नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज उनकी वीडियो में हम लोग स्लीफन प्लान के बारे में जानेंगे। स्लीफन प्लान क्या था? मैंने कहा था जर्मनी ने कौन सा प्लान बनाया था, उसको वो कहते हैं स्लीफन प्लान। बात है ये 1904 की। उस टाइम पे जर्मनी की जो था पोजीशन में था, और फ्रांस और रशिया दोनों के बगल बगल में था, दोनों उसके बगल में थे। और उसके जो एक कमांडर थे, एल्फ्रेड वॉन स्लीफन, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर कभी वॉर हुई और किसी इनमें से किसी से दोनों फ्रंट पे जर्मनी को वॉर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रिपल एंटेट बन गई। इन ट्रिपल एंटेट जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। अब ट्रिपल एंटेट क्या है? अगर आपको ट्रिपल एंटेट जाननी है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अलायंसेस के बारे में भी मैंने उस टॉपिक को अच्छे से बता दिया था, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एल्फ्रेड वॉन स्लीफन भाई साहब एक बहुत ही हायर पोस्ट पे थे, और उन्होंने प्लान बनाया था कि कैसे जर्मनी टू फ्रंट वॉर को अवॉइड करेगा, वॉर ऑफ एट्रिएशन को अवॉइड करेगा। बट आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कैसे ये प्लान उन्होंने बनाया, ये प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, और कैसे ये प्लान पूरी तरह बैकफायर कर गया। यानी कि जिस चीज को ना करने के लिए बनाया गया था, ये प्लान वो नहीं कर सका, और बिल्कुल उसी सिचुएशन में से जर्मनी को फंसा दिया सालों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप को। स्लीफन ने प्लान बनाया था कि सबसे पहले जो है वो फ्रांस को इन्वेड करेंगे, क्योंकि फ्रांस की आर्मी मॉडर्नाइज है। उन्हें 6 वीक के अंदर अपने फर्स्ट अटैक से ख़त्म कर देंगे, और 6 वीक के अंदर जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद रशिया 6 हफ्ते के अंदर अपनी आर्मी मोबालाइज कर पाएगा, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी, उनका देश बहुत बड़ा, उन्हें मोबालाइज करने में टाइम लगेगा। उसके बाद वो अपनी सारी फोर्सेस का जो पूरा का पूरा ध्यान होगा वो रशिया के ऊपर लगाएंगे, ये उन्होंने सोचा था। उनका जैसा मैंने आपको बताया कि प्लान था पहले फ्रांस को कैप्चर करना। इसमें एक वो था कि एक नया प्लान, उसमें वो ये था कि वो लोग बेल्जियम के रास्ते जाएंगे। बेल्जियम के रास्ते एक जर्मन फोर्स जाएगी जो पीछे से घेरेगी पेरिस को, और बची हुई फोर्सेस सामने जाएंगी। और पेरिस उस टाइम और आज भी फ्रेंच की कैपिटल है, फ्रांस की। और अगर किसी देश की कैपिटल को जीत ले तो तुम उस देश को अपने आप जीत जाते थे। उस टाइम पर ऐसा ही हुआ करता था। कैपिटल एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होती है जिसे जीतने के बाद तुम किसी भी देश को बड़े ही आराम से हरा सकते हो। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले फ्रांस के ऊपर टेक ओवर करेंगे, फ्रांस की कैपिटल को जीतेंगे, फ्रांस को हरा देंगे, फ्रांस बाहर हो जाएगा 6 हफ्ते में। 6 हफ्ते के अंदर उसे खत्म कर देंगे। उसके बाद रशिया तब तक अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करेगा, फिर वो रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पे जो आप रेड एरिया देख रहे हैं, जो जिसपे हाईलाइटर तरीके से यूज़ किया गया है, वो एरिया जर्मन ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी और अपने जरिए वो रशिया को इन्वेड करेंगे। और रशियन फोर्सेस जो कि मॉडर्नाइज नहीं है आज की आर्मी के सामने, वो उनके सामने जल्दी से जल्दी हार जाएंगी। ये उनका पूरा प्लान था। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जो बॉर्डर है बिटवीन उस टाइम के जर्मनी का और फ्रेंच रिपब्लिक, किंगडम ऑफ बेल्जियम, उन सबके बीच का एक बॉर्डर दिखा दिया गया है। वहीं पर आप यहीं पर समझ सकते हैं स्टीफन प्लान कैसे बनाया गया था, किस तरीके से उन्होंने सोचा था कि वो फ्रांस को 6 हफ्तों के अंदर अंदर ओवरकम कैसे करेंगे, इसमें समझाएंगे। जर्मन्स को ये बात पता थी कि यहाँ पर जो फ्रेंच डिफेंस है वो बहुत ही तगड़ा होएगा, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो इस साइड पे थोड़े सैनिक डालेंगे ताकि उन्हें शक ना हो। पर जो मेन फोर्स होगी वो ऊपर बेल्जियम, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है, उसके रास्ते जाएगी, और वहाँ से जाके घूम के उनका घेराव भी कर देंगे उनकी सेना का, और पेरिस का भी घेराव कर देंगे। ये उनका मेन प्लान था। और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। स्टीफन भाई साहब ने जो प्लान पेपर बनाया था, पेपर पे तो प्लान बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि वाह, जब ऐसे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। बट आपको सब मैंने बताया, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जब इस प्लान को प्रैक्टिकल करने की बारी आई 1914 में, जब पहली वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक हो चुकी थी स्टीफन भाई साहब की मौत। अच्छे आदमी थे, पर उनकी हो गई थी मौत, उन्हें जाने देते थे। उस टाइम पर उनकी पोजीशन पे कोई और ऑफिसर थे जिनका नाम था हेलवेंथ वॉन मोल्डके द यंगर। ये बात बहुत ज़रूरी है। उनको इन दोनों पर्सनालिटीज में काफ़ी अंतर था, क्योंकि जो हेलवेंथ वॉन मोल्डके द यंगर थे, जिन्हें मोल्डके बोलेंगे, मोल्डके भाई साहब को काफ़ी डर था कि जर्मनी हार सकता है। वो डिफेंस में खेल रहे थे, इसके चलते उन्होंने प्लान को चेंज करे थे, जैसे कि नेदरलैंड से सेना नहीं ले जाएंगे। और वहीं पे जब वो लीड कर रहे थे इस प्लान को, पर वही स्टीफन भाई साहब श्योर थे 6 हफ्ते में फ्रांस खत्म, बाद में रशिया खत्म, वॉर हमारे कंट्रोल में रहेगी। और ये सब चेंज उन्होंने करे थे। टकराया। स्टीफन प्लान जो था वो एक तरीके से ऐसे बनाया गया था कि इसमें कोई भी वो नहीं थी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक भी चीज़ उल्टी सीधी हुई तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। रशियन ट्रूप्स का इतनी जल्दी मोबिलाइज हो जाना, बेल्जियम में इतनी देर लगना, 5 रीजन जो है मेरे हिसाब से मेन रीजन की वजह से ये प्लान पूरी तरह कोलैप्स मार गया। पहला रीजन इनकी स्पीड, मेन तो स्पीड पे था प्लान पूरी तरह बेस्ड। और बेल्जियम में इतनी ज़्यादा स्पीड से जो करने का प्लान था, बेल्जियम को एकदम पार कर जाएंगे, फू करके निकल जाएंगे बेल्जियम से, वो तो हो नहीं पाया। बेल्जियम फोर्सेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया, और उतनी देर में फ्रेंच फोर्सेस भी फ्रंट की ओर आ गई। दूसरा रीजन, इन्हें लग ही नहीं रहा था कि ब्रिटिश फोर्सेस
इतनी जल्दी मोबिलाइज होकर बेल्जियम में पहुंच जाएंगी और इनसे वॉर ले लेंगी। इन्हें लग रहा था कि वो उनको टाइम लग जाएगा, जब तक वो आएंगे तब तक बेल्जियम होगा वो गिर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तरह उनकी ये बात भी गलत साबित हुई। तीसरा रीजन ये था कि फ्रेंच सेना, जैसे उन्हें लग रहा था कि वो पेरिस के साइड पर कोई रेजिस्टेंस दे ही नहीं पाएंगी, उन्हें पता चल गया कि अब ये लोग बेल्जियम के रास्ते आ रहे हैं, उन्होंने भी वहां पे फोर्सेस लगा दी। चौथा रीजन पक्का नहीं है, कई लोग कहते हैं कि प्लान परफेक्ट था, मोल्डके ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए इससे प्लान बर्बाद हो गया, नहीं तो प्लान अच्छा जाता और पक्का 100% उनको जीत मिलती। और पांचवा मेन रीजन, रशियन फोर्सेज इतनी जल्दी 10 दिन के अंदर मोबिलाइज हो गए, उन्हें लगा था 6 हफ्ते में फ्रांस को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर रशियन फोर्सेज आएंगे और गेट उनको दस्तक देना चालू कर दी ईस्ट प्रशिया में। इसी वजह से उन्हें अपनी सेना को वहां भेजना पड़ा, दोनों साइड सेना डाइल्यूट हो गई, इसके चलते ना तो वेस्टर्न फ्रंट जल्दी हो पाया कम सैनिकों की वजह से, और ईस्टर्न फ्रंट पे लंबी वॉर छिड़ गई रशियन। और अब इन सब में जो वॉर्स हुई ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट्स में स्टार्टिंग के टाइम पे, वो वॉर मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।